नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की उनकी दुकान के अंदर घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल पर बनी फिल्म को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा नेताओं ने 600 से ज्यादा युवतियों और अन्य लोगों को इस फिल्म को मुफ्त दिया। आगरा के एक निजी मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता भारत कुमार और अमित जानी के साथ कन्हैया लाल का परिवार पहुंचा और फिल्म देखी। कन्हैया लाल के बेटे का कहना था कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले जिहादियों ने मेरे पापा की हत्या की और अब मेरे पापा की हत्या पर वह फिल्म बनाने वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो ऐसे लोगों की हिम्मत दोबारा धमकी देने की नहीं। फिल्म निर्माता अमित जानी का कहना था कि इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिहादी कैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। फिल्म देखने वाली युवती का कहना था कि लव जिहाद और धार्मिक उन्माद का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह कन्हैया लाल की हत्या की, किस तरह द केरला स्टोरी में बहनों का धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसी फिल्में जागरूकता लाने का काम करती हैं। मुफ्त फिल्म दिखाने वाले भाजपा नेता गौरव राजावत का कहना था कि हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये फिल्म उसका उदाहरण है। कहीं हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, कभी हिंदुओं को लोग जागरूक हो सके, इसके लिए सभी को फिल्म दिखानी जरूरी है। भाजपा युवा मोर्चा की इस पहल की भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने भी तारीफ। रिपोर्ट संजय कुशवाहा, आगरा। मेरा नाम है गीतांजलि ठाकुर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उदयपुर फाइल्स एक पिक्चर नहीं है, ये एक सच है जो आज हमारी बेटियों को देखना चाहिए। किस लिए देखना चाहिए कि कन्हैया जी की जो हत्या निर्मम तरीके से की गई थी, वो हत्या क्यों की गई थी, ये आज की बेटियों को पता पड़ना चाहिए। कश्मीर फाइल्स शायद हम लोगों ने देखी हो, लेकिन अगर आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, और यहाँ पर आकर थिएटर में आकर उदयपुर फाइल्स भी जरूर देखिए। जिहादियों को, उनके मंसूबों को ये पता पड़ना चाहिए कि ये आज का भारत है, ये आज की बेटियां हैं, ये आवाज उठाएंगी भी और ये उनके मंसूबों को नाकाम भी करेंगी। मैं अपील करती हूँ आगरा की और इस देश की हर बेटी से कि ऐसी मूवी देखने के लिए जरूर घर से निकलें, और ऐसी मूवी देखकर अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी यही समझाएं कि लफ्ज़-ए-हाथ से कैसे बचकर रहना है और ऐसी मूवी को क्यों देखना है, ये भी सबको आगे बताएं। धन्यवाद। तो नाम बता दीजिए आप अपना। जी, मेरा नाम यश साहू है। मैं कन्हैया लाल जी का बड़ा बेटा हूँ। साहू जी जिस तरह से हत्या की गई, क्या लगता है, और उस पर मूवी बनी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो हत्या की गई थी 28 जून 2022 के दिन। पूरे देश ने उसको देखा था कि किस तरीके से उन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को मार दिया था। और ये जो फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स, ये बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि 3 साल से अभी तक वो परिवार, जो हमारा परिवार है, वो न्याय की उम्मीद में है कि उसे 3 साल में न्याय नहीं मिला। और मूवी का जो एंड है वो भी यही है कि अभी भी परिवार न्याय की आस कर रहा है, पर उसे न्याय नहीं मिला। और ये जो हमारी न्याय की लड़ाई है, इसमें ये मूवी एक सहारा है कि देश की जनता इसको देखेगी और हमारे न्याय की लड़ाई में हमारा साथ देगी। आगरा में भी मूवी दिखाई जा रही है, क्या लगता है कि देश में चलना चाहिए भाई लोगों को इस तरह से हत्या की? बिल्कुल, देश की जनता उस इंसिडेंट को, उस वारदात को देखिए, क्योंकि लोगों ने तो बहुत सारी चीजें भुला दी है। मेरे पिताजी का हत्याकांड 3 साल पहले हुआ था, वो अभी फिर से इस मूवी की वजह से जिंदा हुआ है, उस पर लोग बात कर रहे हैं, वरना 3 साल में किसी ने बात नहीं की। इससे पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है, और समय पहले पहलगाम हो चुका है, लोग अभी भी उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी खत्म हो गया। तो अगर इस तरीके की जो मुद्दे हैं वो दबा लिए जाए, उन्हें नहीं दिखाया जाए, तो लोग भूल जाएंगे। इसी वजह से मूवी बनाने की जरूरत है और देश को देखने की भी जरूरत है। अच्छा, जैसे आपके पिताजी की हत्या हुई, आप जिन्होंने डायरेक्ट किया, पूरी फिल्म बनाई है अमित जानी, उनको धमकी मिल रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया था तब भी उनको धमकी मिली थी और उनको समझौता करके मार दिया गया था। ठीक है, ये एक साजिश थी, पूरी आतंकवादी साजिश थी। और अब जब इसके लिए जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मूवी बना रहे, तो उनको भी धमकियां मिलना एक इशारा है देश की सरकार को कि ये जो इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं, उनका जो हौसला है वो बुलंद होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मतलब पहले वालों को ही सजा नहीं मिली, तो आगे धमकी देने वालों को या करने वालों को क्या ही सजा मिल जाएगी। ये अपराधियों के अंदर सोच है। इसको खत्म करने के लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और इस अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए।
यार क्या कर रहे हैं डराना सब? देखिए आज उदयपुर फाइल्स दिखाई जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, उदयपुर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये उस हकीकत का दृश्य है जो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। आतंकवाद की हद, एक दर्जी अपनी दुकान में बैठकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है और उसकी एक पोस्ट को मन मस्तिष्क में रखते हुए आतंकवादियों ने मजहब के नाम पर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। यह केवल उदयपुर का उदाहरण नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का जिहाद धर्म के नाम पर यदि हुआ है तो उसका पूरा दृश्य पूरी भारतवर्ष की जनमानस के सामने आना चाहिए। उसी के निमित्त आज उदयपुर फाइल्स आगरा के इस मल्टीप्लेक्स में लगी है। हमारे क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चे श्रीमान गौरव रजावत जी के नेतृत्व में और युवा मोर्चे के अध्यक्ष सेलू पंडित जी के नेतृत्व में, हम तमाम युवाओं के नेतृत्व में यह उदयपुर फाइल्स आज निःशुल्क दिखाने का काम हो रहा है। लगभग 650 बच्चों ने, जिसमें हमारी छात्राएं अधिक से अधिक संख्या में है, छात्र अधिक से अधिक संख्या में है, उनको हकीकत दिखाने का काम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया है। ये भी साधुवाद के पात्र है। और मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह के जिहाद को हम सब लोगों को कुचलना चाहिए और कुचलने की ताकत तभी आएगी जब हकीकत हम सब लोगों को मिलेगी और हकीकत तभी देखी जाएगी जब आप सब लोग उदयपुर फाइल्स देखने के लिए आप सब लोग से मैं आग्रह करता हूं कि उदयपुर फाइल्स अवश्य देखें। सर हमें मेरा नाम इच्छांशी श्रीवास्तव है। मैं आरसीएस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, एमए सोशियोलॉजी से कर रही हूँ। सर हमें मूवी दिखाने लाए हैं जो ये रियल स्टोरी है। उदयपुर ये रियल में हुआ था, क्योंकि ये जब हुआ है तो उनका मतलब लव जिहाद कह सकते हैं या फिर आप जो भी कह सकते हैं, ये उसके बेस पे है। उन्होंने एक कमेंट किया था मूवी में, वैसे मैंने मूवी अभी देखी नहीं है, मैं देखने ही जा रही हूँ, तो उस मूवी के हिसाब से ये अब मैं क्या बोलूँ, मूवी बहुत अच्छी है और ये रियल स्टोरी पे बेस है। उनका गला रेता गया था क्योंकि उन्होंने एक कमेंट था, वो कमेंट कर दिया था, मस्जिद बनी थी उसके चक्कर में उन्होंने करा था। हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, यस, उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के एक पोस्ट किया था, जिसके उन्होंने पोस्ट को शायद लाइक किया था। वर्तमान में तमाम ऐसे मामले हैं जो धर्म परिवर्तन के हैं। हाँ, लड़कियों को बहला बुला के धर्म परिवर्तन कराया था, लव जिहाद के मामले आते हैं। इसको लेकर के मूवी बनी है, अच्छी है और मैं ये मतलब मैं अपना ओपिनियन लूँ कि ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए और ये रियल जो स्टोरी बनाई है वाकई बहुत अच्छी बनाई है। अवेयर होने के लिए सभी मतलब युवतियों को देखनी चाहिए। जी मैम, सभी को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं तो शायद कल अभी सर ने बोला मुझसे कि मूवी है, तो मैंने इसका टिकट और देखा तो ये पूरा फुल था और कल भी शायद हट गई है मूवी। ये मैं कह रही लगनी चाहिए और सबको देखना चाहिए। वो जिहादियों के मंसूबे का काला सच, जिसको उदयपुर फाइल्स के नाम से आज आपके बीच में जो फिल्म 2 दिन पहले यहाँ रिलीज हुई पूरे भारत के अंदर था, उदयपुर फाइल्स, हमारे लिए इस जिहाद का सच देखना बहुत जरूरी था। आगरा में आज 650 से ज्यादा हमारी युवतियां, हमारी वो बहनें जो इस जिहाद का सच जानना चाहती हैं, जो इस जिहाद को समझना चाहती है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे वो कट्टरपंथी जिहाद हो, जिसे कन्हैयालाल जी का सर तन से जुदा किया गया। और आपने देखा है ये वही आगरा है। और मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आगरा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को कि आपने केरला स्टोरी को भी इसी प्रत्यक्ष में दिखाया था, कश्मीर फाइल्स को भी दिखाया था और उदयपुर फाइल्स को देखने आज ये मेरी बहनें यहाँ आई हैं और इनको निःशुल्क टिकट वितरण करने का हमने किया है। सबसे प्रथम ये बात है कि ऐसा बेटा जिसके पिता ने इस धर्म के लिए, सनातनी परंपरा के लिए अपनी जान दी हो, अपना बलिदान दिया हो, कन्हैयालाल जी का बेटा, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक है आदरणीय अमित जानी जी भी यहाँ आगरा में आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन आगरा की जनता से, आगरा की बहनों से कर रहा हूँ कि नियमित ये श्रृंखला चलती रहेगी और आप सब लोग
इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि जब आप जिहाद को देखेंगे और जिहाद को पहचानेंगे तभी आप जिहाद को तोड़ सकेंगे। और इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संदेश ये है कि जिहादियों का कोई चेहरा नहीं है, जिहादियों को मानसिकता नहीं है। जो आपके बीच में छुपे हुए जिहादी हैं जो किसी भी वक्त किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो आगरा के अंदर लैंड जिहाद का इतना बड़ा लव जिहाद का इतना बड़ा नेक्सस जो आगरा के कमिश्नर दीपक कुमार जी के नेतृत्व में पकड़ा गया, और वही उदयपुर की घटना के साथ साथ चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, आपने देखा है जब बेटियां बचेंगी तो हम बचेंगे, बेटियां बचेंगी तो धर्म बचेगा, बेटियां बचेंगी तो हिंदुस्तान बचेगा। और जिहाद को तोड़ने के लिए हम सबको जिहाद से रूबरू होना चाहिए। तो इन बहनों का मैं निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और एक पूरी टीम, इसमें कुछ बहनें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कल से हमारा बहुत सहयोग किया है, जिन्होंने परस्पर लड़कियों को जाके परसू किया, उनसे संवाद किया और उनसे संपर्क किया। उसके बाद यहाँ 650 की संख्या में लड़कियां उपस्थित है, मेरी बहनें उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको कवर कर रहे हैं। किसी भी हत्या के पीछे वो कारण होता है, मोटिव होता है। कहते हैं ना, हत्या के पीछे क्या मोटिव था? उनकी हत्या के पीछे कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजहबी उन्मादी विचारधारा के कारण उनको बिना वजह पिक एंड किल, दुकान पे गए कपड़ा सिलवाने और मार दिया। कोई भी हत्या हमारे यहाँ हुई है तो हमने देखा होगा कि भाई वो एक्टिविस्ट था, उसकी दुश्मनी इसलिए थी कि वो, हमारी भी दुश्मनी इसलिए कि हम एक इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मूवी बना रहे हैं, इसलिए हमारी दुश्मनी है। उन्होंने क्या किया था? लोगों के कपड़े सीने के अलावा। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे जो है लोगों को जिंदा रखना है, जगा के रखना है। लोग भूल जाते हैं, काली चक, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, संकट मोचन, संसद अटैक, लाल किला, विमान अपहरण, उरी, तो लोग ना भूलें कन्हैयालाल जी को। एक तो कारण ये है फिल्म बनाने का, भारत जी ने डायरेक्ट की है। दूसरा, इस फिल्म के कमाई का एक बड़ा अंश में कन्हैयालाल जी को, के परिवार को एक बड़ा अंश जो है कन्हैयालाल जी के परिवार को दे सकूं। क्योंकि देखिए, अभी आपने देखा होगा, जैसे हमने फिल्म बनाई, फिल्म रोकने कपिल सिब्बल आए। कपिल सिब्बल यानी 30 लाख की अपीयरेंस, 20 बार आए तो 6 करोड़ किसने दिए? दारुल देवबंद ने दिए और बाकी मदरसों ने चंदा करके दिए। तो जो फिल्म को रोकने के लिए 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पे, फांसी जब लगाने की बात आई कन्हैयालाल जी के हत्यारों को, तो वो फिर अरबों रुपए भी खर्च कर देंगे। इन्हीं गरीब टेलर, हिंदू टेलर के पास तो नहीं होगा वकील सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी हरीश साल्वे को खड़ा कर सके, मुकुल रोहतगी को खड़ा कर सके। इसलिए मेरा प्रयास था कि देश भर से जो फिल्म का कलेक्शन होगा उसका 25% और 50 जितना ही जरूरत होगी वो ये रख लें अपने पास। ये पहली बार हो रहा है बॉलीवुड में कि फिल्म की कमाई का पैसा किसी परिवार के लिए घोषित किया गया, वरना तो इतनी फिल्में बनी है। पहले धमकी मिली थी, फिर दोबारा से फिल्म रिलीज होने के बाद धमकी जी, मुझे लगातार धमकियां मिल रही है। पहले तो आईबी के इनपुट पे मुझे केंद्र सरकार ने वायु सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उसके बावजूद लगातार धमकियां जारी हैं। वो लोग डराना चाहते हैं धमकियों से, और बम से उड़ाने की धमकियां हैं, गाड़ी पे ग्रेनेड फेंकने की, माइंस बिछाने की धमकियां हैं, इस तरह की धमकियों से। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये प्रभावित नहीं होगी। कन्हैयालाल जी के इंसाफ की लड़ाई के लिए हम देश भर में घूमेंगे। ये बच्चे हैं, उनका बेटा है, ये माँ है इनकी, और कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी है। तो इन्होंने राखी बांधी रक्षाबंधन पे, तो ये रिश्ता जो है वो व्यवसायिक नहीं है। ये रिश्ता जो है वो हिंदू होने के नाते और बहन भाई का एक प्रेम का रिश्ता है। तो मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि इस फिल्म के जरिए पूरे देश के लोगों को जगाएंगे, और जगा के जो है पूरे देश का जो कलेक्शन होगा वो आपके पास, आपको लड़ाई के लिए देंगे। आपको अकेले नहीं रहने देगा ये देश का समाज। बच्चियों को मूवी दिखाने के पीछे संदेश क्या देना चाहते, क्या संदेश है? देखिए, कोई भी हो, चाहे हमारी वीरांगनाएं हो, चाहे हमारे जो है वो नौजवान हो, मकसद एक ही है कि आप आतंकवाद की जड़ों को पहचाने। हत्यारे जो हैं उनके रूट्स को पहचाने। जिंदा रहेंगे तो जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि जान ही खतरे में है। कभी कन्हैयालाल, कभी कमलेश तिवारी, कभी पहलगांव 26 लोग, ये सब जो देश में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, आप आओ जरा।